Hello students, in this video I am going to discuss class 8 poem The Ant and the Cricket. It is a fable. It is Aesop's fable. What is fable? A fable is a story often with animals as characters. जो फेबल होती हैं वे कहानी होती हैं, किसकी कहानी होती है? वे होती है एनिमल्स की स्टोरी, ठीक है, जिनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वे एनिमल्स होते हैं और वो हमें कोई ना कोई मोरल यानी कि कोई ना कोई शिक्षा देती हैं। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। ये पोइम किसके बारे में है? एक आंट यानी कि चींटी और एक क्रिकेट यानी कि झिंगुर। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। इस पोइम की एक अपनी ही क्या है? सिग्निफिकेंस है, विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. यहाँ बता रहे हैं कि जो 4 legs वाला क्रिकेट तो आप समझ ही रहे हैं, झिंगुर, लेकिन इसके अलावा ये जो स्टोरी है ना वो 2 leg वाले क्रिकेट के लिए भी बताई गई है। तो आप ये बताइएगा आपके हिसाब से इसमें किसके लिए बताया गया है? A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो यहाँ पे एक सिली यानी कि एक मूर्ख, एक बेवकूफ़ क्रिकेट की बात की गई, एक झिंगुर की। तो वो हमेशा क्या अकस्टम्ड यानी कि स्टूडेंट्स क्या यानी कि यूज्ड टू होना, हैबिचुअल होना किसी चीज़ के, है ना। तो ये क्या करता है? हमेशा सिंग करता रहता है, गाना गाता रहता है। थ्रू द बाम यानी कि जब गर्मियों का मौसम हो, ठीक है, समर एंड स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आता है तब भी, बसंत के टाइम पे भी ये क्या करता रहता है? सिंगिंग करता है। बट बिगिन टू कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन करना शुरू कर देता है कब? व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब वो अपने घर पे पाता है, देखता है कि उसका जो कबोर्ड है वो क्या है? खाली है। एंड विंटर वॉज कम, ठीक है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, और उसको खाने के लिए विंटर्स में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम, क्रम यानी कि एक पीस ऑफ ब्रेड या फिर बिस्किट, एक कोई भी उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको वो खा सके। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ग्राउंड है वो क्या है? स्नो से पूरा क्या है? कवर हो चुका है, ढक चुका है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, वो एक फ्लावर, एक फूल तक को नहीं देख सकता है, वो नहीं देख पा रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और उसको किसी एक पेड़ पे कोई एक सिंगल एक लीफ यानी कि एक पत्ती तक नहीं दिख रही है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब ये क्रिकेट कहने वाला है, ओ हो पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, अब वो कहता है एट लास्ट यानी कि आखिरकार मुझे लगता है कि ये स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी कि स्टूडेंट भूखमरी, यानी कि इतनी ज़्यादा अकाल, यानी कि एक तरीके से कि जब खाने के लिए कुछ भी ना हो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, यानी कि ड्रिपिंग यानी कि बूंद बूंद करके जो बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो ऑल ड्रिपिंग विद बैट एंड all trembling with cold. Away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अब ये झिंगुर ऐसे ही बारिश में भीगती हुई, ट्रैम्बलिंग यानी कि ठंड से, ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ, अबे ही सेट ऑफ टू माइजरली आंट, वो कहाँ जाता है? एक आंट के पास जाता है, ठीक है, जो कंजूस होती है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो वो सोचता है ऐसा कि वो अगर आंट उसे एक शेल्टर दे देगी यानी कि जिससे वो उस ठंड से और रेन से बच पाए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ उसको ऐसा खाने के लिए दे दे, माउथफुल यानी कि एक निवाला, जिससे उसका कुछ थोड़ा बहुत पेट भर जाए।
ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सोचता है कि मैं तो सिर्फ उससे उधार लूँगा। ही वुड रिपे इट टुमारो, और मैं उसको आने वाले टाइम में ये वापस कर दूंगा। ठीक है। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी, उसको नहीं देगी चीटी, तो फिर क्या होगा, वो तो भूख से और दुख के मारे मर ही जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब देखिए, आंट कहती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट नेवर बोरोज, वी आंट्स नेवर लैंड। और वे कह रही हैं कि जो हम आंट हैं ना, वो कभी भी बोरो नहीं करती हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, और हम कभी भी उधार भी नहीं देते हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी सर्वेंट हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, जो चींटियाँ होती हैं वो कभी भी उधार नहीं देती हैं और ना ही लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय बैन when the weather was warm? Caught the cricket, not I. Caught यानी कि ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है सैड यानी कि कहना। ठीक है। ये इससे कहती है कि बताओ, बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने उस टाइम पे अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया था? वेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर कैसा था, अच्छा था, वार्म था, उस टाइम पे तुम अपने लिए कुछ सेव कर सकते थे जिसको तुम अब खा सकते थे। लेकिन ये कहता है नो, नॉट आई, मैंने तो नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, वो कहता है मेरा हार्ट तो कैसा है, बहुत लाइट है, दैट, इसलिए मैं क्या, आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। गाना गाते ही उसने अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड कर दिया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से, वो कहता है मुझसे तो पूरी नेचर कहती है सर आप और गाओ ऐसे ही। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, फिर आंट कहती है फिर तो आप जाओ यहाँ से, सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, और क्या करो, बाहर जाके डांस करो। दिस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। अब देखिए यहाँ पे जो है ईशॉप्स की फेबल है ये, तो उन्होंने बताया है कि मैं तुम्हें आई वारंट इट ट्रू, ये सच है। मतलब ये जो बात है ना, ये एक ह्यूमन बींग्स हैं उन पे भी ये क्या होती है, लागू होती है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब एंड में क्या होता है, क्रिकेट जल्दी से फिर जाता है बाहर, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। ठीक है। फोक्स यानी कि जो लोग होते हैं वे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फेबल। तो इससे हमें क्या, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।